Hello everyone, this is Dr. Neelam Avtar Singh, होम्योपैथी कंसल्टेंट। हमारी 100 डेज 100 केसेस की सक्सेसफुल स्टोरी के बाद आज हम फिर से एक नई जर्नी स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस जर्नी का नाम है 100 डेज 100 मेडिसिन्स। हम इन 100 डेज में 100 मेडिसिन्स की बात करेंगे। वो मेडिसिन जो हम कॉमनली यूज़ करते हैं, उनके सिम्टम्स क्या हैं, उनके रूब्रिक्स क्या हैं, उनके केसेस, उनका डीडी विद अदर मेडिसिन्स, उनके वर्शंस और पेशेंट्स की पर्सनैलिटी किस टाइप की होती है, वो सब उसके बारे में बात करेंगे। इससे पहले कि हम ये सीरीज स्टार्ट करें, एक दो बहुत इंपॉर्टेंट बातें। जो भी हमारी पॉलीक्रेस्ट मेडिसिन होती हैं वो बहुत लंबी होती हैं, 8-8, 10-10 हज़ार रूब्रिक्स होते हैं। तो हम बहुत थोड़े से टाइम में इतना सब कुछ नहीं कर पाएंगे। हम सिर्फ वो बात करेंगे जो हम प्रैक्टिकली यूज़ करते हैं, जो हम अपने क्लिनिक्स में जिन मेडिसिन्स को, जिन सिम्टम्स को यूज़ किया है, जिन रूब्रिक्स को यूज़ किया है, हम उनकी बात करेंगे। दूसरी बात, बहुत सारे डॉक्टर्स बार बार पूछते हैं कि आप कौन सी रेपर्टरी यूज़ करते हैं या कौन सी और मटीरियल मेडिका यूज़ करते हैं। तो मेरी तो हमेशा मैं एक बात कहती हूँ कि सिंथेसिस रेपर्टरी या कंप्लीट रेपर्टरी या मर्फी और कंबाइन, ये कुछ ऐसी रेपर्टरीज है जो बहुत अपडेटेड है। इनमें बहुत सारी, तकरीबन 100 से भी 150 से भी ज़्यादा जो न्यूली प्रूवन मेडिसिन्स है वो भी इनमें एडेड है। अगर हम बात करते हैं कैंट की रेपर्टरी की, वो अभी बहुत पीछे रह गई है, उसमें बहुत कम रूब्रिक्स हैं और बहुत कम मेडिसिन्स हैं। तो जो भी डॉक्टर स्टडी करना चाहते हैं वो सिंथेसिस रेपर्टरी ले सकते हैं, मर्फी या कंप्लीट, या फिर मेरी गाइड टू रूब्रिक्स रेपर्टरी। सो आज जो हम एक नई जर्नी स्टार्ट करने जा रहे हैं, उसकी पहली मेडिसिन आप बताएंगे कि ये कौन सी मेडिसिन है। मैं आपको 2-3 केसेस बताती हूँ जो मेरे डॉक्टर्स बार बार मेरी वीडियोस देखते हैं, वो 2 मिनट में पहचान जाएंगे कि हम किस मेडिसिन की बात करने जा रहे हैं। वैसे तो ये मेरे सारे केसेस ऑलरेडी मैंने अपने 100 डेज 100 केसेस में डाले हुए हैं, लेकिन चलो आप बूझिए कि हमारी ये मेडिसिन कौन सी है। एक हमारे पास लड़की आती है और उसको वीट एलर्जी है। तो बहुत सारे सिम्टम्स लेने के बाद उसने बोला कि डॉक्टर साहब, मैं दीवारों पे पेंट करती हूँ, बहुत सुंदर पेंटिंग्स बनाती हूँ। दूसरा केस, एक लड़की आई, वो भी वीट एलर्जी की। उसके फादर आके बोलते हैं कि डॉक्टर साहब, रास्ते में कोई पत्थर पड़ा होता है तो ये लड़की पत्थर उठाती है और उसके ऊपर बहुत अच्छी पेंटिंग बनाती है। एक और बच्चा जो बहुत नीट है, बहुत टाइडी है और बहुत माइल्ड, यील्डिंग, कहना मानने वाला, फर्स्ट, टॉपर, फास्टिडियस, इस तरह का है। जी हाँ, मुझे लगता है कि आप जान गए हो कि कौन सी मेडिसिन है। माय फर्स्ट मेडिसिन इज कार्सिनोसिन। कार्सिनोसिन एक नोसोड है। नोसोड वो दवाइयाँ होती हैं जो डिजीज्ड टिश्यू से बनी होती हैं। तो ये ब्रेस्ट कैंसर के टिश्यू से बनी हुई मेडिसिन है कार्सिनोसिन। हमने सैकड़ों बार यूज़ की है और हमेशा अच्छे से अच्छे रिजल्ट्स पाए हैं। अगर हम इनके जनरल कैरेक्टर की बात करते हैं कि ये लोग किस तरह के होते हैं, दे आर वेरी अफेक्शनेट, दे आर चीयरफुल, माइल्ड, यील्डिंग, हैविंग लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, दे आर कंटेंट पीपल, ड्यूटी की बहुत ज़्यादा सेंस होती है इनको, बेनेवलेंस, कम्युनिकेटिव, हाई स्पिरिटेड, करेजियस और होपफुल पीपल। और अगर हम बात करते हैं कि इनकी प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट होती है, वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है। हर मेडिसिन में हमने 3 चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट देखनी है। सबसे पहली बात कि एलिमेंट कहाँ से स्टार्ट होती है, दूसरी बात उसके डिल्यूजन्स और तीसरी बात उसके फियर्स। बाकी तो सारा कुछ उसमें ऐड हो जाता है, लेकिन अगर ये 3 चीज़ें पता हों तो मुझे लगता है कि मेडिसिन बहुत इजी हो जाती है।
सो ये बहुत टैलेंटेड होते हैं, टाइडी, सिंपैथेटिक टूवर्ड्स एनिमल्स, नेचर लवर्स, इस तरह के होते हैं। और एलिमेंट्स फ्रॉम में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट दो बातें हैं। पहली, एलिमेंट्स फ्रॉम एब्यूज़, हर तरह का एब्यूज़, सेक्सुअल एब्यूज़, फिजिकल एब्यूज़, हार्श अपब्रिंगिंग। और पेरेंटिंग कैसी होती है? बहुत स्ट्रिक्ट पेरेंट्स। एलिमेंट्स फ्रॉम डोमिनेशन, कि उनके ऊपर रोब डाल के रखते हैं। किस तरह का रोब, कितनी देर का रोब, और कौन डालता है? एलिमेंट्स फ्रॉम डोमिनेशन इन चिल्ड्रन, पेरेंटल कंट्रोल, बच्चों में डोमिनेशन माता पिता की तरफ से, लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ, लंबे समय तक, एक्सेसिव और बहुत ज्यादा। एक ही रूब्रिक में कितने ज्यादा कारण बता दिए गए और किस तरह से होता है वो बताया गया। इसी के साथ है विद हार्श अपब्रिंगिंग, खूब पिटाई करके, खूब बच्चों के साथ उनको मार के, पीट के, वायलेंस करके, इस तरह से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं टूवर्ड्स रिप्रोचेस, टूवर्ड्स रेप्रीमेंट्स, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा तंग किया गया होता है, बहुत ज़्यादा डोमिनेशन में रहते हैं ये। और ये बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन इनमें ऐसे सिम्टम्स भी हैं कि इनमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है या ड्यूटी की कोई सेंस नहीं है। परंतु पेरेंट्स क्योंकि इतने स्ट्रांग है, इतने ज़्यादा डोमिनेटिंग है, तो इनको उनके अकॉर्डिंगली, अपने पेरेंट्स के अकॉर्डिंगली काम करना पड़ता है। दे हैव टू डू दैट। अभी तक तो हम बात कर रहे थे इनके अच्छे कैरेक्टर्स की, लेकिन जब बहुत ज़्यादा इनके ऊपर बहुत ज़्यादा डोमिनेशन होती है तो ये बन किस तरह के जाते हैं? ये कॉन्ट्ररी टू पेरेंट्स। पहले इसमें सिंगुलर ट्यूबरकुलाइनम हुआ करती थी, अभी कुछ और मेडिसिन, अभी ये भी ऐड हो गई है। डिसोबीडियंस, फायर, वॉन्ट्स टू सेट थिंग्स ऑन फायर, कि चीज़ों को आग लगा दें। जेलसी, किकिंग, चीज़ों को ठुड्डे मारना। मैलिशियस, जिनके दिमाग में हमेशा किसी को दूसरे को तंग करना, पर्पसली, जानबूझ के। रूडनेस इन चिल्ड्रन, ऑब्स्टिनेट, वाइल्डनेस, ये सब कुछ आता है। अदरवाइज बहुत अच्छी, बहुत प्लीजिंग लोग, बहुत अफेक्शनेट लोग, और हमेशा अपने माँ बाप को, अपने दूसरे लोगों को खुश करने में लगे रहते हैं। मैं अक्सर कार्सिनोसिन का कंपैरिजन इसका डीडी ऑरम से करती हूँ। ऑरम एक ऐसी मेडिसिन है जो सोने से बनी है, गोल्ड से बनी है। उसमें जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उसमें अपने अंदर से आती है, लेकिन अगर इसकी बात करें तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डोमिनेशन के अंडर आती है। इसको काम करवाते हैं, लेकिन ऑरम में अपने आप, वो अगर फर्स्ट आता है तो उसके माता पिता ने उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं डाला कि तुम फर्स्ट आओगे, तुम ये करोगे। नो, उसके अंदर ही है और वो ऑलराउंडर होता है। गेम्स में भी आगे, डिबेट्स में भी आगे, स्कूल में मॉनिटर भी वही है और हेड बॉय भी वही बनता है। हर सब्जेक्ट में टॉप करना, इस तरह के होते हैं वो। लेकिन ये भी ऐसे ही होते हैं, परंतु ये किसी के नीचे काम करते हैं, किसी के प्रेशर के नीचे। अदर्स, लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ डोमिनेशन बाय अदर्स या पेरेंट्स कंट्रोल, इस तरह से ये काम करते हैं। नेचर लवर होते हैं, कुदरत से प्यार करते हैं और जानवरों से प्यार करते हैं, पेट से प्यार करते हैं, उनके प्रति सिंपैथेटिक होते हैं, कंपैशनेट होते हैं। लेकिन जब कभी इनको गुस्सा आ जाता है तो गुस्से में ये बहुत चीज़ें नष्ट कर देते हैं, डिस्ट्रॉय थिंग्स, एंड टेंडेंसी टू डिस्ट्रॉय थिंग्स इन चिल्ड्रन। बच्चों में ये टेंडेंसी बन जाती है क्योंकि बहुत दबाया गया होता है। किसी बैलून को अगर बहुत ज़्यादा दबाएंगे, आफ्टर ऑल एक दिन तो वो फट ही जाएगा ना। बिल्कुल उसी तरह के ये होते हैं। बहुत दबाव के नीचे जब इनको बहुत गुस्सा आता है तो ये डिस्ट्रॉय कर देते हैं, डिस्ट्रक्शन में चले जाते हैं। फास्टिडियस होते हैं जो बहुत बारीकियों को, हर चीज़ की माइन्यूट डिटेल्स में ध्यान देते हैं।
फास्टिडियस ऑन बीइंग टाइम, 2 मेडिसिन, नेट्रोम्योर एंड कार्सिनोसिन। बहुत ज़्यादा टाइम के पंचुअल, कि हर जगह पे जाना है, टाइम पे जाना है, कोई भी पढ़ाई करनी है तो भी टाइम के अकॉर्डिंगली करनी है, एंड प्रॉपर टू बिल्कुल वैसे का वैसा ही होना चाहिए। बहुत सेंसिटिव होते हैं, क्रूएलिटी नहीं, ना देख सकते हैं ना सुन सकते हैं। यहाँ तक कि टेलीविज़न में भी अगर कोई इस तरह की चीज़ होती है, कुछ क्रूअल, कुछ दर्दनाक सा, कुछ भयानक, कुछ भयंकर, वो ये लोग नहीं देख सकते, इतने सेंसिटिव होते हैं। कार्सिनोसिन में डांसिंग विद रिदम है, जैसे सीपिया डांस करती है विद रिदम, प्रॉपर ढंग से, उसी तरह इसमें भी डांसिंग विद प्रॉपर रिदम है। म्यूजिक, जहाँ पे डांस इनको पसंद है, म्यूजिक भी बहुत पसंद है। अगर डिल्यूजन्स की बात करते, बहुत सारे डिल्यूजन्स हैं, लेकिन इसको हमेशा यही लगता है कि मैं अकेला हूँ, मुझे कोई अप्रिशिएट नहीं करता, मेरी माई आर्म्स दे डू नॉट बिलोंग टू मी, मेरी आर्म्स मेरी नहीं है, मैं छोटा हूँ। छोटा मतलब, छोटे का मतलब एज में छोटा नहीं, छोटा हूँ कि बाकियों से छोटा हूँ, और कोई मेरा दोस्त नहीं है, फोरसेकन, निग्लेक्टेड है। और कभी कभी तो इसको ये भी लगता है कि मेरे इर्द गिर्द बहुत सारी दीवारें हैं, एंड ही सराउंडेड बाय हाई वॉल्स, जहाँ से वो बाहर नहीं देख सकता, इस तरह से, और ही हैज सफर्ड रॉन्ग, कि मेरे साथ बहुत गलत हुआ। सो ऐसे बहुत सारे, ढेर सारे आपको इस मेडिसिन के सिम्टम्स मिलेंगे। अगर हम फियर्स की बात करते हैं तो फियर्स में भी एलोन का फियर ऑफ बीइंग अटैक, फियर ऑफ वंस करियर, ये करियर का बहुत सारे बच्चों को होता है कि मैं अपनी ज़िंदगी में सफल हूँ, मुझे कोई अच्छी जॉब मिल जाए, कोई एक अच्छा करियर अडॉप्ट करूँ। तो उसमें सिंगुलर कार्सिनोसिन हुआ करती थी, अभी मुझे पता नहीं है कि इसमें और भी मेडिसिन ऐड हो गई हैं, और भी बहुत सारे डर, तरह तरह के, कहीं कुछ हो जाएगा, पनिशमेंट का डर, बीमार होने का डर, कि मैं ठीक नहीं होऊंगा, इस तरह से। सो इस तरह से ये एक ऐसी मेडिसिन है जो बहुत ज़्यादा अच्छे कैरेक्टर्स अपने आप में रख के बैठी है, लेकिन वो सारे कैरेक्टर्स में 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एक आर्ट एबिलिटी और दूसरा डोमिनेशन। मैं हमेशा जब भी किसी पेशेंट को ये मेडिसिन देने लगती हूँ तो हमेशा मैं 2 चीज़ें ये कंफर्म करती हूँ, और हो सकता है उसमें एक ही चीज़ हो, आर्ट एबिलिटी हो। आर्ट एबिलिटी में पहले सिर्फ कार्सिनोसिन हुआ करती थी, लेकिन अभी उसमें और भी 14 मेडिसिन टोटल हैं इस रूब्रिक में। सो आज की वीडियो में इतना ही। सब्सक्राइब टू माई चैनल, share this video with your doctor friends so that they can get benefit from this medicine. मैं बहुत ज़्यादा इस मेडिसिन को यूज़ करती हूँ और मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। Thank you so much for watching this video and keep watching my videos. Thank you.